बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पनामा बेंच के साबिक जज की तरफ से मरीम नवाज़ के ससुराल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दायर करने का मामला क्या है। अदालत उस्मा के 3 रुकनी बेंच ने पनामा बेंच के साबिक जज की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मरीम नवाज़ के ससुराल के ख़िलाफ़ किस किस्म का हुक्म जारी किया, ये तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका एक और बड़ी अहम खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मुशीर आलम को उनकी रिटायरमेंट से चंद घंटे कबल एक बड़े एजाज़ से महरूम कर दिया गया है। या यूँ कह लें कि जस्टिस मुशीर आलम अपनी रिटायरमेंट से चंद घंटे कबल एक बड़े एजाज़ से महरूम हो गए हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में साल से ये रिवायत चली आ रही है कि रिटायर्ड होने वाले हर जज को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके रिटायरमेंट के मौका पर इंतहाई शानदार अंदाज में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है। इस रेफरेंस में नाज़रीन होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 में इकट्ठे होते हैं। तमाम जज साहबान अपनी नशिस्तों पर बराजमान होते हैं और बाकायदा ऐसा समा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट जो है, आज कमरा अदालत नंबर 1 में किसी बड़े मुकदमे की समाअत करने जा रही है। इस रेफरेंस में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मीडिया को, वकला को और सीनियर ला अफसरान के साथ साथ अदालती स्टाफ को शिरकत के लिए मदऊ किया जाता है। रेफरेंस में नाज़रीन मजमूई तौर पर 5 तकरीरें होती हैं। एक तकरीर वो जज साहब करते हैं जिनके एजाज़ में ये फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद किया जा रहा होता है, और बाकी की जो चार तकरीरें होती हैं उसमें एक तकरीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है, एक तकरीर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की होती है, एक तकरीर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल करते हैं और एक तकरीर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से की जाती है। नाज़रीन, तमाम मुकर्रीन की जानिब से इस रेफरेंस में रिटायर्ड होने वाले जज को उनकी जुडिशल खिदमात पर, उनकी अदालती खिदमात पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया जाता है, और उसके साथ साथ रिटायर्ड होने वाले जज की आइंदा की ज़िंदगी के लिए तमाम मुकर्रीन अपनी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं का इजहार भी करते हैं। तो इस तरह से रिटायर होने वाले जज को रिटायरमेंट से 1 रोज़ कबल या 2 रोज़ कबल शानदार अल्फाज में उन्हें उनकी जो खिदमात होती हैं उसका एतराफ़ किया जाता है। तो आज डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि जस्टिस मुशीर आलम के एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस आज मुनक्कद होना था, जिसका नोटिफिकेशन भी तकरीबन 3 हफ़्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी कर दिया गया था, लेकिन आज अचानक जो है एक सर्कुलर जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से, जिसमें यह बताया गया है कि जस्टिस मुशीर आलम के एजाज़ में होने वाला आज का ये जो रेफरेंस है इसे मनसूख कर दिया गया है। और वजह यह बताई गई है कि कोविड की वजह से इस रेफरेंस को मनसूख करने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, इस फैसले के बाद, इस सर्कुलर के बाद जस्टिस मुशीर आलम जिन्हें आज फुल कोर्ट रेफरेंस मिलना था, जस्टिस मुशीर आलम आज अपनी ज़िम्मेदारियों से रिटायर्ड हो जाएंगे और उन्हें ये फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं मिल सकेगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सर का कहना है कि कोविड की वजह से इस रेफरेंस को मनसूख किया गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान का यह कहना है कि ये रेफरेंस कोविड की वजह से मनसूख नहीं किया गया। दोनों वकला तंजीमों के ज़िम्मेदारान का नाज़रीन ये कहना है कि अगर कोविड की वजह से इस रेफरेंस को मनसूख करना था तो गुज़िश्ता रोज़ 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, जिसमें वकला बड़ी तादाद में शरीक हुए थे, जिसमें ला अफसरान बड़ी तादाद में शरीक हुए थे, जज साहबान भी मौजूद थे, अदालती स्टाफ भी मौजूद था। तो अगर कोविड था तो कल 16 अगस्त को जो हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद की गई थी, क्या उसमें कोविड का किसी किस्म का खदशा या खतरा नहीं था? और इसी तरह से बार के लोगों का ये कहना है, बार कौंसिल और बार एसोसिएशन के लोगों का ये कहना है कि इस रेफरेंस को मनसूख करने की सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है। वो वजह यह है कि वकला की तंजीमों के, पाकिस्तान बार कौंसिल और बार एसोसिएशन के जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के मामले पर जुडिशल कमीशन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो इख्तलाफात हैं, आज इन मामलात पर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेफरेंस में जो तकरीरें की जानी थी, जिसमें क्रिटिसाइज़ किया जाना था जजेस की तैनातियों का जो मामला है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस खदशे को मद्देनज़र रखते हुए कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आज इस मामले पर क्रिटिसाइज़ करेंगे कमरा अदालत में, भरी अदालत में, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस रेफरेंस को जो है वो मनसूख किया गया है। कोविड कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के ज़िम्मेदारान का कहना है कि कोविड को सिर्फ जवाज़ बनाया गया है। असल वजह यह है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आज के रेफरेंस में तकरीर ना कर सकें, क्रिटिसाइज़ जो है वो
अदालती मामलात पर, जजेस की तैनातियों के मामले पर किसी तरह से अदालत को क्रिटिसाइज़ ना कर सकें। बहरहाल आज नाज़रीन एक और भी तकरीब हल्फ बर्दारी होनी थी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें बताया गया कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीब हल्फ बर्दारी होगी और उसके इंतज़ामात भी आज मुकम्मल कर लिए गए थे। तमाम जो है वो कुर्सियाँ लगा दी गई थी, नशिस्तें लगा दी गई थी, चाय पानी वगैरह का बंदोबस्त भी कर लिया गया था। लेकिन रात गए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की जानिब से एक चौथा ख़त जो है वो सदर मुमलिकत को लिखा गया, जुडिशल कमीशन के सरबराह को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि मैं पहले भी अपनी जो राय है उसका इजहार कर चुका हूं कि मैं कंसेंट नहीं दे रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पे ज़िम्मेदारियां संभालना नहीं चाहता, सुप्रीम कोर्ट में आना नहीं चाहता बतौर एडहॉक जज। तो ये जो नोटिफिकेशन वजारत कानून की जानिब से बतौर एडहॉक जज मेरा जारी किया गया है, मेरी कंसेंट ना होने की वजह से इस नोटिफिकेशन की कोई लीगल हैसियत नहीं है। तो आज जस्टिस अहमद अली शेख जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए और तकरीब जो हल्फ बर्दारी उनके एजाज़ में मुनक्कद की गई थी वो उसी तरह से अधूरी की अधूरी रह गई और तमाम का तमाम जो इंतज़ामात थे आज की ओट टेकिंग सेरेमनी के हवाले से उसे बाद जो है वो लपेट दिया गया या समेट दिया गया। ये दो खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करनी थी। अब हम बात कर लेते हैं आज की अपनी प्राइम स्टोरी के हवाले से, मेन स्टोरी के हवाले से कि पनामा बेंच के साबिक जज की तरफ से मरियम नवाज़ के ससुराल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में क्या अर्ज़ी दायर की गई और उस अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट के किस 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए किस किस्म का हुक्म जारी किया। नाज़रीन इस खबर की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं पस मंज़र आप नाज़रीन को बयान करना चाहूँगा। नाज़रीन मरियम नवाज़ के जो खामंद हैं कैप्टन सफदर के सगे भाई मुसम्मिक नवाज़ के टिकट से डॉक्टर सजाद अवान मानसरा से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। डॉक्टर सजाद अवान की तरफ से मानसरा के मकामी थाने में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपनी वरासती ज़मीन पर जो उन्हें उनके वालिद से विरासत में मिली थी तामीरात कर रहे थे कि इस दौरान अचानक जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ अफजल ख़ान, उनके बेटे और उनके सगे भाई डॉक्टर सजाद अफजल ख़ान जो है वो उस मौके पर आते हैं। उनके साथ मुसल्लह लोग भी होते हैं और जहाँ पर हम अपनी वरासती ज़मीन पर तामीरात कर रहे थे वहाँ पर आकर इन लोगों ने फायरिंग की, हमें हिरासा किया और तामीरात और जो तामीर की गई तमाम तामीरात को इन लोगों की जानिब से गिरा दिया गया। सजाद अवान ने इस मामले पर जब दरख्वास्त दायर की मानसरा के मकामी थाने में तो इस दरख्वास्त पर पुलिस की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और दूसरी पार्टी का यानी पनामा बेंच के साबिक जज का मौक़िफ़ ये है कि जब DPO की तरफ से सजाद अवान को बुलाया गया तो डॉक्टर सजाद अवान अपना मौक़िफ़ जो है वो DPO के सामने, अपने इल्ज़ामात जो है वो DPO के सामने साबित नहीं कर सके। इसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि डॉक्टर सजाद अवान जो MNA हैं उन्होंने कायमा कमेटी बराए इस्तेहक़ाक़ में एक कंप्लेंट दायर की, एक दरख्वास्त दायर की और उस कायमा कमेटी की जानिब से मानसरा के पुलिस अफसरान को, DIG को और IG KP पुलिस को बुलाया गया और यह हुक्म जारी किया गया कि डॉक्टर सजाद अवान की जो दरख्वास्त है उस दरख्वास्त पर जो भी मुल्ज़मान हैं जिन्हें नामज़द किया गया है तमाम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ FIR का इंदराज करके जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन इसके बाद 16 जून को FIR का इंदराज हो जाता है 2021 को और FIR के इंदराज होने के बाद जस्टिस रिटायर्ड इजाज़ अफजल ख़ान, उनके बेटे और उनके सगे भाई सजाद अफजल ख़ान जो है वो मानसरा की मकामी अदालत से ज़मानत करा लेते हैं। ज़मानत मंजूर होने के बाद नाज़रीन सजाद अफजल ख़ान जो कि अपने पेशे के एतबार से एक वकील भी हैं, नामवर वकील भी हैं, तो मानसरा की बार एसोसिएशन की जानिब से एक करारदाद पास की जाती है जिसमें ये कहा जाता है, ये करार दिया जाता है कि ये जो मुकदमा पनामा बेंच के साबिक जज के ख़िलाफ़, उनके बेटे के ख़िलाफ़ और उनके भाई के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है, इस तरह के मुकदमात में या जो FIR दर्ज की गई है कोई भी मानसरा का वकील जो है इस केस की पैरवी नहीं करेगा, इस केस में पेश होकर इस केस को चलाया जो है वो नहीं जाएगा। ये रेजोल्यूशन पास होने के बाद नाज़रीन सजाद अवान की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई और ये इस्तदा की गई कि मानसरा में क्योंकि जो फैमिली है, जो मुल्ज़मान हैं बड़े बाअसर हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, ये जो फैमिली है, ये जो फ्रीकैन है जिन्हें हमने मुल्ज़म के तौर पे नामज़द किया है, ये मानसरा में हमारा मुकदमा चलने नहीं देंगे, तो लिहाजा इस मुकदमे को मानसरा से किसी दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस पर सजाद अवान की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मानसरा से इस मुकदमे को नाज़रीन पेशावर में मुंतकिल कर दिया। जब यह मुकदमा पेशावर में मुंतकिल कर दिया गया तो पनामा बेंच के साबिक जज के भाई यानी डॉक्टर सजाद अफजल की पनामा बेंच के
जो साबिक जज हैं उनके भाई सजाद अफजल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अर्जी दायर की गई। उस दरख्वास्त में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया गया। कल जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और ये कहा गया कि ये जो मुकदमा मानसरा से पेशावर ट्रांसफ़र किया गया है, ये कानून के बरखिलाफ़ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है। किसी किस्म के कोई अंदेशा नहीं था, कोई ख़तरा नहीं था, बल्कि ये मुकदमा ट्रांसफ़र करके हमारी फैमिली को जो सियासी कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल का नाज़रीन ये कहना था कि इस मुकदमे में जो फैमिली फ़रीक है जो दरख्वास्त लेके आई है वो एक बड़ी टावरिंग लीगल फैमिली है और हम इस तरह का कोई तासुर नहीं देना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट इस फैमिली की किसी किस्म की तरफदारी करना चाहती है, किसी तरह से रिलीफ देना चाहती है। बज़ाहिर जो रिकॉर्ड पेश किया गया जैसे उमरता बंदयाल का कहना था कि उससे लगता ये है कि नीचे मातहत अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं वहाँ पर वकला पेश नहीं हो रहे, केस को चलाया नहीं जा रहा, केस को इल्तवा में रखा जा रहा है। तो हम जो फ़ैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, क्योंकि सजाद अफजल की तरफ से जो वकील पेश हुए थे राना वकार अहमद, उनकी तरफ से अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि इस केस में जो अपील दायर की गई है, इस अपील पर समाअत करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाए और सजाद अवान को, डॉक्टर सजाद अवान को और दीगर जो फ़रीक़ैन हैं जिन्हें मुल्ज़म बनाया गया, इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया है, उन्हें तलबी का नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल और 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करने की बजाय डॉक्टर सजाद अवान जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से, उन्हें तलबी का नोटिस जारी कर दिया है, उनसे तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। लेकिन हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त थी कि पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाए, उस इस्तदा को, सजाद अफजल ख़ान की उस इस्तदा को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कल मुस्तरद कर दिया और उस केस की समाअत को आइंदा हफ्ते तक अदालत की जानिब से जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। ये नाज़रीन आज की हमारी ख़बरें। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को आज का ये वीलॉग ज़रूर पसंद आया होगा और जिन नाज़रीन को आज का वीलॉग पसंद नहीं आया, अगर वो नापसंदगी का इजहार कर रहे हैं तो पेशगी मैं उन तमाम नाज़रीन से माज़रत चाहूँगा। लेकिन बहरहाल आज आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।